हाँ पता है। है ना? चलो बेटा, लेट्स गो अहेड। रेयान हैंडल कर लेना बेटा। वी एंडेड लास्ट लेक्चर वेयर, करो चालू करो। लास्ट लेक्चर हम यूक्रोमैटिन पे एंड किए। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? Who discovered nucleus? In the year 18? Correct. Anushka? नहीं, देविका, वेदिका, वेदिका, देविका, वेदिका. Who discovered nucleus? In the year? जो आसपास वाले आंसर दिए ना अपनी फ्रेंड को, मेक श्योर कि तुम्हारी फ्रेंड नीट में कभी क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। जब आंसर दे रहे तो पहले अपने को चीजें पता नहीं है बेटा। जब लोग अपने को हेल्प करे ना, आसपास वाले चिल्ला के, जोर से बोल के, कोरस में मैं पूछ रहा हूँ, वाइवा भी नहीं ले रहा, ध्यान दिया करो। ठीक है, जब सर अंदर आ गए ना तब ध्यान उधर ही होना चाहिए। उसके पहले जितना मस्ती करो उतना करो। सेट। Now, when we talk about nucleus, it was discovered by Robert Brown, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 1831 ये भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है बेटा? तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके पास 2 मेम्ब्रेन रहेगा। Somewhat like this, you will have your nucleus का 2 membrane. So this becomes the outer membrane, whereas this become inner membrane. Correct? You have an outer membrane as well as you have an inner membrane. ठीक है, जो outer membrane होता है इसका, उसके ऊपर हमेशा कुछ रफनेस दिखता है बेटा, ऐसा। बताओ क्या हो सकता है ये? राइबोसोम्स। जैसा हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए देखे, एग्जैक्टली वैसा ही इसके ऊपर भी रफनेस रहेगा। And this roughness is because of the presence of something called as राइबोसोम। ठीक है, किस टाइप का राइबोसोम होगा ये? ATS. This will be यूकैरियोटिक राइबोसोम है, इट हैज टू बी ATS। यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में बेटा 2 प्रकार से दिख सकते हैं। एक तो या तो वो किसी ऑर्गेनेल से बाउंड होगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस से, या फिर वो साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा आपको। ये ध्यान रखना, यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स 2 तरीके से दिखाई देंगे। 1, इधर इट इज इन द बाउंड फॉर्म, जो किसी ऑर्गेनेल से बाउंड होगा। अगर ऑर्गेनेल से बाउंड है तो कौन सा ऑर्गेनेल हो जाएगा वो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर इट विल बी फाउंड इन फ्री फॉर्म विद इन द साइटोप्लाज्म। आर वी क्लियर? कैन वी गो अहेड? ऑलराइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जो अंदर का मेम्ब्रेन है
that will always be smooth in nature, yes or no? Apart from that, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, कैन वी सी दैट स्पेस? दिस इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, which is on an average of 25 nanometer. ठीक है, on an average it is of 25 nanometer. Apart from that, perinuclear space में क्या रहेगा? तो you will have perinuclear fluid. It will be filled with perinuclear fluid, which will help in nourishment. ठीक है बेटा, ये पूरा मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, कैन वी सी बीच बीच में गैप है. This gap is called as nuclear pore. काय बोलतात? ये न्यूक्लियर पोर जो रहता है वो इसलिए रहता है ताकि न्यूक्लियस के अंदर से चीजें बाहर आ सके और बाहर की चीजें न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर करवा सके हम. समझे? कुछ प्रोटीन ऐसे हो सकते हैं जो न्यूक्लियस में नहीं बनते, बाहर बनते, तो वो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहिए. तो वो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर कहां से जाएगा? न्यूक्लियर पोर से. mRNA वगैरह जो इधर बनता है न्यूक्लियस के अंदर, that has to come outside and reach up till ribosomes. तो वो बाहर कहां से आएगा? न्यूक्लियर पोर से. ठीक है, अब न्यूक्लियर पोर्स जो है वो हमेशा खुले तो रह नहीं सकते, yes or no? It cannot remain open all the time. So what happens is, यहाँ पे 3 रिंग स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा. Can you see that? There are 3 rings which guards this opening and closing of nuclear pore. ये रिंग जो होते हैं वो न्यूक्लियर पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है बेटा. इन रिंग को हम कहते हैं एन्यूलाई रिंग. क्या म्हणतात? ठीक है, जब हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं, सो न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर जो अपने को दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे यू कैन कॉल इट एज न्यूक्लियोप्लाज्म. वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज न्यूक्लियर सैप. We can call it as nuclear sap. Are we clear? Which is highly nutritious in nature. ये भी जेली जैसा सब्सटेंस होगा और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर. उसके अलावा इसके पास देयर विल बी सम स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑल्सो. क्या है ये बताओ, कल ही पढ़े हम. दिस इज नथिंग बट क्रोमैटिन फाइबर्स. कितने टाइप के क्रोमैटिन फाइबर्स है? कौन से? यूक्रोमैटिन क्या होता है? लार्जर डीएनए एंड लेस ऑफ लार्जर जेनेटिक डीएनए एंड लेस ऑफ नॉन जेनेटिक डीएनए. ठीक है ना, जब हम क्रोमैटिन फाइबर्स का बात करते हैं जो यहाँ पे दिखाई देता है, इसके साथ साथ इस जेली जैसे सब्सटेंस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होता है, जो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा डेंस. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस. डीएनए और आरएनए इस जगह पे बनता है. अब जब वो इस जगह पे बन रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो भी यहीं पे दिखाई देंगे ना. सो इट स्टोर न्यूट्रिएंट फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस. यानी सारे न्यूट्रिएंट्स जो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए, या रॉ मटेरियल्स जो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए, वो सारे अपने को कहां पे मिलेंगे? न्यूक्लियोलस. कहां पे मिलेंगे? चले आगे. या इसके अलावा जो न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन होता है, अंदर की तरफ वाला मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइट पे कुछ स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है ऐसे. There is some fibrous structure which is available like this.
पूरे में रहेगा ऐसा। ये स्ट्रक्चर पूरा फाइबर से बना है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, थिक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। इसका क्या काम रहेगा सर? पहले इसका नाम देख लेते। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। इसका क्या काम रहेगा बेटा? मीजोजोम्स का एक काम था। क्या काम था? जहां पे क्रोमोसोम्स उस मीजोजोम्स को अटैच हो रहे थे, याद आ रहा है? एग्जैक्टली सेम काम ये वाला करता है। जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं ऐसे। सो न्यूक्लियर लैमिना जो रहेगा वो क्रोमोसोम्स को अटैच होगा जब क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब। आर वी क्लियर? यस और नो? ऑल सॉर्टेड? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एनी डाउट्स? यस और नो? वंस अगेन और अंडरस्टूड? पक्का सबको? जब हम न्यूक्लियस का बात करते हैं बेटा, इसका शेप अलग अलग टाइप का हो सकता है। इट कैन बी स्फेरिकल इन शेप एज वी जस्ट सॉ, स्फेरिकल हो सकता है। इट कुड बी डिस्कॉइड, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हो गया। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैट डिस्क जैसा रहेगा ना, इट इज डिस्कॉइड इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो हैव लोब्ड, मल्टी लोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। बाइलोब्ड और मल्टी लोब्ड मतलब क्या सर? अगर ये हमारा सेल है तो न्यूक्लियस जो होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। बहुत सारे लोब्स हो सकते हैं उसके अंदर, समझ पा रहे हैं? चक्री नहीं रे, इट इज न्यूक्लियस ओनली, बट कुछ ऐसा दिखाई देता है अपने को, समझे? गट्ठे गट्ठे में दिखाई देगा अपने को, जुड़ा हुआ एक से। इसे कहते हैं बाइलोब, मल्टीलोब। या फिर इट कैन बी ओवल इन शेप ऑल्सो, ठीक है? इसके अलावा जब हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस का बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सबके पास एक ही न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन किसी किसी में यू कैन हैव, सो अगर एक ही हुआ तो यूनिन्यूक्लिएट कह सकते हैं हम। इन सम सेल्स you can have binucleate structure. Some cells can have binucleate structure. Some cells can have 3 or more than 3. Then this is multinucleate. जो मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं ना बेटा, उन सेल्स को अलग अलग नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स एंड इफ इट इज अ प्लांट सेल, a plant cell which has multinucleate, मतलब a plant cell which has multiple nucleus, you call that kind of cell as cenocyte. क्या कहेंगे? Cenocyte. Whereas an animal cell which has more than one nucleus, you call that type of cell as syncytial cells. क्या कहेंगे हम उसको बेटा? Are we clear? Yes or no? Any doubts? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरा चीज विच इज लोकेशन, न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर पे होता है। कभी कभार न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे नहीं रहता, वो पेरीफेरी पे रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव एडिपोज टिश्यू, उसमें एडिपोज साइट्स है, सेंटर में फैट्स बढ़ जाता है, इसलिए न्यूक्लियस साइड में चले जाता है उसका, ठीक है? सो यू हैव पेरिफेरल न्यूक्लियस ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव बेसल लोकेशन आल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, जहां पे न्यूक्लियस बेस पे लोकेटेड रहता है, ठीक है? सो देयर आर डिफरेंट वेज और डिफरेंट लोकेशन वेयर योर न्यूक्लियस कैन बी लोकेटेड। आर वी क्लियर? Yes or no? Yes. नक्की?
ठीक है. So that's what regarding nucleus we were supposed to understand. Rest of the content we've already done yesterday, and with that we end up with your first chapter of biology, 11th standard, which is cell, the unit of life. I hope the concept was completely clear. Everyone, pura chapter sorted. For people who've joined late, we'll revise the entire content once again. Don't worry. But I hope whatever you have studied is clear up till here. Everyone, any doubts? Any concept which was missing और ये नहीं समझा वापस से बता दो सर. सब आता है, स्मार्ट हो गए. चलो कयूं अपना लिखो इतना. रेयान बंद कर दो बेटा.